अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप हामला हो जाते हैं, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब आपको कंफर्म हो जाता है कि आप हामले हैं, तो आप उसके बाद में ये ग़ज़ाएँ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। जिनकी तासीर गर्म होती है वो ग़ज़ाएँ आप हरगिज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल ना करें, मतलब कि पहले 3 महीनों में आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले जो इसमें चीज़ आ जाती है, जो कि हम नॉर्मल डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, वो कॉफ़ी होती है या फिर चाय होती है। हम चाय भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें पत्ती हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप चाय का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आपने हल्की सी पत्ती रख के इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये बेबी को नुकसान भी पहुँचा सकती है। जी हाँ, इसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो है अंडा। आपने कच्चे अंडे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, हाफ़ बॉयल एग का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने ना तो कच्चा अंडा दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी भी तासीर गर्म होती है और हमारे बेबी को वो नुकसान पहुंचा सकती है। आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी जर्दी निकाल दें और जर्दी निकालने के बाद आप उसका इस्तेमाल करें और अच्छी तरह उसको बॉयल करके आप इस्तेमाल करें। अगर आपने अंडे का फ्राई करके भी इस्तेमाल करना है, तो आप इसका वाइट हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लें, हल्का सा घी लगा के, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने पहले 3 महीनों में फुल अंडे का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर भी गर्म होती है। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो है कलेजी। कलेजी का इस्तेमाल अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हैं, तो आप जो है 3 या 4 माह पहले ही करना शुरू कर दें, क्योंकि ये खून जो है वो पैदा करती है। लेकिन जब आपकी गुड न्यूज़ कंफर्म हो जाती है, तो उसके बाद आप पहले 3 महीनों में इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप आखिरी महीनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये खून पैदा करती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। 3 फ्रूट ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें अनानास आ जाता है, पपाया यानी पपीता आ जाता है, और उसके साथ साथ आम का यूज़। आम का आपने वैसे यूज़ नहीं करना है, लेकिन आम का आप मिल्क शेक बना के लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम की क्वांटिटी आपने बिल्कुल थोड़ी रखनी है। उसका मिल्क शेक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने कच्चे दूध का इस्तेमाल भी नहीं करना है। जो कच्चा दूध होता है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया आपके ऊपर जल्दी अटैक कर देता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। जब भी आपने दूध का इस्तेमाल करना है, आप बॉयल करके ठंडा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम ड्राई फ्रूट का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जी हाँ, ये हमारी सेहत के लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बना रखी हैं, लेकिन आपने जब भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है, आपने रात को भिगो के इसको रख देना है, और सुबह के टाइम आपने वो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है, लेकिन मिकदार उसकी बहुत कम होनी चाहिए। ज़्यादा मिकदार में आपने उसको यूज़ नहीं करना है। खजूर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप खजूर भी इसी तरह से है कि आप 2 खजूरें डेली बेसिस पे खा सकते हैं। ज़्यादा जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाती है। अगर आप हमारी टिप्स को फॉलो कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको 9 महीनों के अंदर अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्लाह ताला का आपके ऊपर करम रहेगा। आपने खुद भी एहतियात करनी है, और वज़नी चीज़ भी आपने बिल्कुल नहीं उठानी है। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, हमारे बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।